राधे राधे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ। मैं आपको कुछ ऐसी पौराणिक कथा बता रहा हूँ सीता जी के जन्म से जुड़ी हुई, जो आप सुनेंगे, उसका मनन करेंगे तो आपके रामायण के प्रति दृष्टिकोण, परसेप्शन आपका बदल जाएगा। सुनते ही हमने ये कथा सुनी है कि श्री सीता जी पृथ्वी में से प्रकट हुई, श्री जनक जी महाराज हल चला रहे थे और उनको मिली। ये कथा ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार की बात है कि एक ऋषियों की पुत्री थी, एक ऋषि की पुत्री थी जिसका नाम था वेदमती। वो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान में विलीन होने के लिए तपस्या कर रही थी। और तपस्या कर रही थी तो देव योग से अचानक से रावण उसी मार्ग से जा रहा था और वेदमती को देखा तो वेदमती की सुंदरता पर रावण रीझ गया। रावण बहुत ज्यादा महिलाओं की, स्त्रियों की, कन्याओं की सुंदरता पर रीझ जाता था और उनके प्रति मोहित हो जाता था। उसके ऊपर काम वासना चढ़ जाती थी, उसके सर चकरा जाता था देखते ही। तो जैसे वेदमती को देखा तो तपस्या करती हुई देवी से बोला कि आप चलो मेरे राज्य में और जाकर के मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ में रहो। रावण ने जैसे वेदमती को ये शब्द बोले, वेदमती को बड़ा क्रोध आ गया और क्रुद्ध आंखों से, क्रोध युक्त आंखों से देखने लगी रावण को। तो रावण भी बड़ा दुष्ट था, रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण इसी क्रोध में रावण गया वेदमती के पास में और उसकी चोटी को खींच लिया। जब जब किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी ब्राह्मण की, किसी संत की चोटी खींची गई है, शिखा खींची गई है, तब तब विध्वंस हुआ है। जैसे द्रौपदी की चोटी खींची गई तो पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, चाणक्य की शिखा खींची गई तो पूरा राज्य विध्वंस हो गया। ऐसे ही जब रावण ने वेदमती की चोटी खींची, वेदमती को क्रोध आ गया। वेदमती ने निकाला खंजर, काटी अपनी शिखा और केवल चोटी चोटी हाथ में रह गई रावण के। भागी जान बचा करके वेदमती, जल निकाला और पवित्र जल, जप से युक्त, योग से युक्त जल निकाल करके शाप दे दिया रावण को कि मैं तुझे शाप देती हूँ कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। शाप दे दिया और निकल गई जंगल की ओर में। रावण के हाथ में चोटी रह गई और उस चोटी को देखने लगा, अब इसका क्या करूं मैं। तो बुलाया संतों को और संतों को जबरदस्ती बुलवा करके उनमें से रक्त निकलवाया और एक कलश में भर करके उस चोटी को डाल दिया और कलश बंद कर दिया। संतों ने कहा अगर ये कलश कोई खोलेगा तो प्रलय हो जाएगी। इस कलश को केवल कोई धर्मवान व्यक्ति ही खोल सकता है, जिसकी निष्ठा ठाकुर जी के प्रति बहुत हो, वही इस कलश को, योगी पुरुष ही इस कलश को खोल सकता, उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता। तो कहा योगी पुरुष कहाँ होगा। तो संतों ने विचार करके उस कलश को लिया और लेकर के नेपाल की भूमि में जाकर उस कलश को दफना दिया, अर्थात दबा दिया। और फिर आगे कथा आप सब जानते हैं कि जनक जी महाराज हल चला रहे थे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, अन्न व्यवस्था के लिए, और उनको वो कलश मिला। और जैसे ही उन्होंने उस कलश को खोला तो वेदमती की चोटी के पास में एक शरीर बन चुका था, जिसमें शरीर में एक प्रकाश, ऊपर से बादल स्फटिक हुए, एक प्रकाश वैकुंठ से नीचे को आया, जो स्वयं श्री जी का, श्री किशोरी जी का प्रकाश था, जो शरीर में विद्यमान हो गया। अब यहाँ आती है कि वेदमती ने कहा था कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी जी आई है, यहाँ तो श्री जी आई है, यहाँ तो श्री किशोरी जी आई है, तो वेदमती कहाँ है। तो कहा पूर्ण किशोरी जी के अंग में वेदमती भी विराजमान थी, अर्थात श्री किशोरी जी के पैर के नाखून के अंदर वेदमती का तत्व विराजमान था, जिस वजह से उनकी मृत्यु का कारण श्री सीता जी बनी, अर्थात वेदमती बनी। ये श्री सीता जी की जन्म कथा है। जय जय श्री राधे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।